जितना गाय राज कलिंगर में प्रवेश किया सीमा पार, वह सब गाय मेरा हुआ। क्या तेरा कलिंगर में प्रवेश कर गया? दिल्ली का गाय तो तेरा हो गया? ये कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? कहाँ की बात है देखना चाहते हो? अपना गाय लेके तुम रहो, हम अपना गाय लेके हम रहो। अरे राज कलिंगर में जितने गैया चरती है सब मेरा है। ए छड़ा रे, सीमा पार जितना है वह तुम्हारा है। जो जो गाय हाथ पे लगा जो। हमको ना मारिए। कारण क्या है? हम गए थे 1300 गाय 1100 गाय की रे छोड़ा, सब चराने में, और एक ठो भैंसी है हमारे पास। उसी भैंसी को लोग गैये जो चराते रहते हैं। वो भैंसी है किधर? जब भैंसी चरावे गैया राज कलिंगर में चले गई, अब भैंसी को रस्सा पकड़ के हम चराने लगे इस छोर में। भैंसी चराते चराते समिति बाबू के खेत में गेहूं में हमार भैंसी टेप गई। जब गेहूं में भैंसी टेप गई, हमार भैंसी की कल गए समिति बाबू के खेत में, दूध धूर में भैंसी गेहूं खा गई। कहा? राज कलिंगर में। हाँ, जब भैंसी गेहूं खा गए, समिति बाबू की कालन 4-5 आदमी नौकर चरवा के मंगा के हमारा मारते 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 साफ साफ मरवा दे। रे साले तुम जिंदा है? हम तो मर गेली। जब हम मर गेली महाराज, तो हमारा उजर का कफन में लपटा के कब्र के माटी तर में करवा दे। अच्छा आगे बोलो। जब समिति बाबू उजर का कफन में लपटा के कब्र के माटी तर में करवा देलक महाराज, तो वही मट्टी तर में 1 दिन रहली, 2 दिन रहली, 3 दिन रहली, 4 दिन जो रहली, तब वही मट्टी तर में बिजली पंखा के व्यवस्था रहे, न वही में चाय पानी के व्यवस्था रहे, और न वही में तोशक तकिया के व्यवस्था रहे। न मन लागल तो कैल के साले सब गप्पी मर गया है, एक तुम जिंदा। इस समय राज कलिंगर मौसा की दरबार में जा रहा हूं। जाकर मौसा जी से कहूंगा कि जितने गाय राज दिल्ली को राज कलिंगर में आया वह सब मैं छीन कर चले आऊंगा। इस समय भूख लगा, मैया राह जोहती होगी, मेरे गोद का खिलौना कहाँ चल गए? जाकर बैठेंगे मैया बदिया के पास, ये जाकर हम बैठ जाएंगे मैया भाई आया। जो आता हुए कबटिया ये जानो लाहौर भाई गोदी के जाता मैया को जाता
जो उदल तुम्हारे उम्र लाख बरस, जैसे नीर बहे गंगा की वैसे उम्र बढ़ता जाए। मौसा जी, बोलो बेटा। ये आज कलिंजर में अपने गाय चराने गए थे, आपका आदेश, मेरा विचार, गाय आपका 1200 और दूध मेरा। वो तो पहला ही मैं दूध में पीकर पट्ठा बन गया हूं। साथ साथ राज कलिंजर में महाराजा पृथ्वीराज चौहान कौन है नहीं है वह मुझे नहीं मालूम। महाराजा दिल्ली का गाय कलिंजर में आ रहा था, सीमा पार कर करके मेरे गाय की घास वह दिल्ली की गाय खा रही थी। वही दिल्लीपति राजा है पृथ्वी चौहान, उसको गाय आया हुआ था। वाह, मैंने क्या किया? क्या किया? चरवाह को डंडा से मारकर भगा दिया। क्या चरवाह लोगों को डंडा से मारकर भगा दिया? फिर क्या किया? 1200 जगह हम कलिंजर में घेरा, वो सबया बगैया के दूधा पीना जा गया, वो सब मगैया घेरा राजा का। मौसा जी, बोलो बेटा। गाय छीनकर हिंसार में गौशाला में बांध दे। इस समय मेरा भूख लगा है, इस समय माँ के पास जा रहा हूँ। सुनो, पहले तुमको चेतावनी दिया था कि हमारा सीमा में गाय नहीं चराओ। तुमने जब देख लिया गाय चरा रहा है और चरवाह को मार पीट कर भगा दिया, गाय को ले आया। अच्छा नहीं किया उदल, आज को चेतावनी दिया था भाई गाय ले जा, आज तारीख से नहीं आना मेरा सीमा पार। मौसा जी, बोलो। सर कटाना मैं सीखा, सर झुकाना नहीं सीखा। ठीक है, तुम्हारा आज भूख लग गया है, जाओ महल में जाओ, जी भर के खाना खा लेना। जाओ, जाओ, जाओ। अब मैं समझ गया, ये 1200 गाय को दूध पी करके पट्ठा जवान बन गया। मैं समझ गया ये बलवान हो गया है। याद दिल्लीपति राजा सुनेगा कि मेरा गाय घेर कर ले गया है। मैं 12 वर्ष को कौड़ी घेर कर रखा हूं, साथ साथ गाय भी घेर दिया है उधर। ठीक क्या? अच्छा क्या? देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। हे जुग जुग जियो बेटा उदला हमरे यार, जुग जुग जीना बेटा सोधेरी वाला।
जंगल में हमारे नौकर चाकर चराता था और इस समय और उस गाय का कोई समाचार नहीं आया। फिर भी मैं बैठ करके सोच रहा हूं, मेरे बहादुरों, छोटा सा छोकरा उदल, हाँ उदल नाम का छोकरा था। उदल। राज दिल्ली का हमने गाय चरवा है। हाँ राज दिल्ली से हम लोग गाय चराकर राज कलिंजर के चौरी में चला गया, लेकिन उदला अपना बाह का ताकत से बल से 11 से गाय का राज कलिंजर में जब गाय गया दिल्ली का, तो सारा अपने बाह का ताकत से उदला सब गाय को हाँक कर राज कलिंजर में ले गया है। अब हम लोग दिल्ली पति राजा को क्या मुख दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे? राजा हमसे पूछेंगे कि भाई तुम लोग गाय चराने गया था, मेरा गाय क्या हुआ? तो हम लोग जवाब क्या देंगे? क्या देगा? जो हुआ है वही कहेंगे। हाँ अच्छा बात है। चलो महाराज को खबर देंगे, महाराज कुछ न कुछ बात विचार जरूर निकालेंगे। ठीक है चलो। दिल्लीपति महाराज की जय हो। महाराज अनर्थ हो गया। महाराज क्या हो गया? जुल्म हो गया। महाराज राज दिल्ली से हमने गाय चराते 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 अच्छा थोड़ा ही नजदीक में कलिंजर है महाराज। 1100 गाय उस गाय में मिझरा गया और छोटा जो था एक छोकरा उदल नाम का, उस गाय वो भी गाय चराने के लिए आया था और हम लोग भी यहां से गाय चराने गए थे। अच्छा महाराज गैया गैया का सब मिजराहट हो गई। जब अपना गैया को मैं राजकन्या ने चौरी से लाना चाहा, वह उदला मारे डंडा से मारे सोटा से हम लोग को मार भगाया और 1100 गाय के लेकर राज कलिंजर में लेकर चला गया। क्या उस छोकरे तुम पार नहीं पाया? महाराज मैं क्या पार पाऊंगा? देखने में छोटा है लेकिन भगवान उसे इतना शक्ति दिया हुआ है जो हम लोग दो आदमी मिलकर उसे पार नहीं पाया। यही बात है। हाँ महाराज यही बात है। हरामजादे, तुम गाय को छोड़ करके भाग करके यहाँ तुम पुरस्कार लेने आया है। महाराज पुरस्कार नहीं लेने आए हैं महाराज। अब तो हमसे गलती हो गई। मैं उसे 2-4 चमेटा मारना चाहा, वो मुझे 10 चमेटा मारा। अगर जान बचाकर उस उदल को पास से हम लोग नहीं भागते तो हम लोग का सर काट कर चोरी में फेंक देता। चलो मैं कुछ जोगती मैं सोच रहा हूं। हाँ महाराज आप तो बुद्धिमान है, अकिलमंद है। आप कोई उक्ति सोचिए कि राज कलिंजर से गाय कैसे वापस जरूर आएगा। भागा! सुनेंगे ये हमारी ये बात, ये जुगती सोचेगा ये
सारे कान खोल करके सुन लो। 1200 गाय का बदले में और राज कनिज्जर को मैं क्या लूंगा, वो जुगती मैं सोच रहा। जल्द सोचिए महाराज, सोचने का बात नहीं कीजिए, न तो ऐसा न हो जो सभी गाय को वो उदला बेच देगा। जब बेच देगा तो कहां से हम गाय ला करेंगे। सुनो, पत्र लिखो, 12 बरस का रोल राज कनिज्जर का सुना, और साथ साथ 1200 बरस का रोल, और दोनों छोकरा जो गाय ले गया है उसको लेते आना। पत्र लिखो और राज दिल्ली आ गया। बोलिए। 12 बरस का रोल और रोक रखा है। क्या लिखे बोलिए। रे 12 बरस का रोल पहले लिखो। 12 बरस का रोल पैसा बाकी है। अब 12 बरस का जो है उस छोकरा को फिर लेते आना। आने हम यहाँ से पत्र लेकर राज कलिंगर जाए और राजाओं से कहूंगा कि दिल्ली पति राजा ने चिट्ठी लिखा है, क्यों नहीं, कि आपका पास 12 बरस का रोल कौरी बकाया है और साथ साथ 12 बरस का कौरी चाहिए और साथ साथ तो अल्लाह उदल दोनों भी छोकरा भी चाहिए। छोकरा को भी। ठीक है, जाओ। महाराज, ये आपके लिए महाराज एक पत्र आया है। महाराज, ये कहाँ का पत्र है? ये राज कलिंजर का है। ये कहाँ से आया है तुम? इसमें सब लिखा है महाराज, आप पढ़ के देखिए ना। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। अलग अलग श्री नामा बांध की बीच में लिखे राम का नाम, सात सलामी नोटो मजरा, यह मिलती लिखे बनाए बनाए, यह पाती पढ़ते देर मत करना, जल्दी आना दिल्ली का रात। ये क्या पृथ्वीराज चौहान ने याद पाती देकर बुला रहे हैं, मैं पाती लेकर जाऊं? इसमें लिखा है 12 वर्ष का जो कौरी बाकी है साथ साथ लेकर आना। कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, फुट्टी कौरी नहीं दूंगा। मैं क्या करूं? यहां रजाओं का मीटिंग होगा, इसीलिए मुझे बुला रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इस पत्र को मैं क्या करूं? फाड़ कर फेंक देता हूं। ये जाओ हो राजा, ये दिल्ली, ये गढ़वाल, जाओ ये राजा हो दिल्ली गढ़वाल।
से। मैया दुर्गा रहना सहाय, हे रहना सहाय है सातों बहिनी दुर्गा। इस पत्र को विषय में न याल्हा को कहूंगा, न उदल को कहूंगा, न घर में घरवाली को भी कहूंगा। मैं अपनी बांग्ला पर जाकर बैठ जाता हूं। मौसाजी बना आज उदासी देख रहा हूं, कारण क्या है मौसाजी? कारण क्या है? कुछ कारण नहीं है बेटा। मैं उदासी किस कारण होगा? जैसे चुपचाप अपनी बांग्ला पर कुछ दिल में सोच रहा था, क्या करूं? मौसाजी बोलो बेटा। क्या कोई छात्री ये ताना को मारा, ये क्या पशु बच्चा ये कलिंजर आयरा वो कहा कर सुनागे मेरे मौसाजी। मौसाजी बोलो उदल। किस कारण चिंता में बैठे हैं, जरा सुनाएंगे मुझे? चिंता एक बात का है, मैंने 12 वर्ष का कौरी दिलीपति राजा पृथ्वी चौहान को रोक कर रखा था। फिर आगे उसको याद पात्र आया था कि जो 12 वर्ष का कौरी है वो जल्द से जल्द लेकर दिल्ली पहुंच जाना। तो जाकर दे दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा था तुम दोनों भाई यह भी मैदान है, 2-4 दिन के लिए या जंगल झाड़ में नहीं जाना, गाय भैंस चराने नहीं जाना, या अपना बांग्ला पर बैठना। मैं दिल्ली को जा रहा हूं। कारण क्या है? कारण वही है जो 12 वर्ष का कौरी है, हमारा जीमा दिलीपति राजा को मैं वही देने जा रहा हूं। घर जाइए, जाकर कौरी बुझा देना। साथ साथ जोर जबरदस्ती किया तो उदल को संवाद पठा देना। ठीक है, ठीक है, जाओ। जाइए।